तो गाइस फाइनली इस वीक का एईडब्ल्यू का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हम इस वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस सच में इस वीक का रैम्पेज शो एईडब्ल्यू का एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था। तो इस शो के ऊपर क्या क्या हुआ है जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइस ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की शुरुआत एईडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर एईडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोस अपनी एईडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चैलेंजर बुचर और ब्लेड के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो शुरुआत से लेकर आखिर तक ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच के अंदर में सरप्राइजिंगली बुचर और ब्लेड इस मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर जब लूचा ब्रोस ने बुचर और ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया तो भी इस मैच में किस तरीके से बुचर और ब्लेड किक आउट कर पाए। लेकिन गाइस इस सब के बावजूद फाइनली इस मैच के आखिर में ब्लेड ने लूचा ब्रोस का मास्क रूप से बांध दिया और यहाँ पर बुचर और ब्लेड रे फिनिश के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर पेंटा एल जोरियम ने अपना मास्क सैक्रिफाइस किया और पेंटा ने अपना मास्क निकालकर रे फिनिक्स को बचाया और इसी का फायदा उठाकर रे फिनिक्स ने बुचर को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था और इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही तगड़ा मैच था। पर ये मैच जीतकर अब स्टिल है एईडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोस। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हार्डी फैमिली ऑफिस ने लूचा ब्रोस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लूचा ब्रोस को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि सैंटाना और ओटिस आ गए और यहाँ पर आकर सैंटाना और ओटिस ने लूचा ब्रोस को बचा लिया। और मुझे पता नहीं आपने देखा है या नहीं, लेकिन गाइस इसके पहले में सैंटाना और ओटिस और लूचा ब्रोस के बीच में इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर बहुत ही बड़ी राइवलरी देखने को मिली थी, जो राइवलरी सच में काफी पर्सनल थी। पर फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर लूचा ब्रोस को बचाने के लिए सैंटाना और ओटिस आ गए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पर लूचा ब्रोस और सैंटाना और ओटिस के बीच की राइवलरी खत्म हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि आगे लूचा ब्रोस और सैंटाना और ओटिस के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा और डेविन ब्रायन का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को पता नहीं है कि जो कोई रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आता है वो सबसे पहले केनी ओमेगा को ही क्यों टारगेट करता है। और ब्रायन भी एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद बिना एक भी मैच जीते केनी ओमेगा से लड़ना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। और इसके जवाब के अंदर डेविन ब्रायन ने कहा कि डेविन ब्रायन चाहते थे कि डेविन ब्रायन एईडब्ल्यू कंपनी के बेस्ट रेसलर से लड़े, इसीलिए डेविन ब्रायन केनी ओमेगा को फेस कर रहे हैं। जिसके जवाब में केनी ओमेगा ने कहा कि डेविन ब्रायन ने खुद से ही कह दिया है कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी के बेस्ट रेसलर है और इसका मतलब केनी ओमेगा डेविन ब्रायन से नहीं हारने वाली। जो सेगमेंट हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर केनी ओमेगा और डेविन ब्रायन के बीच में देखने को मिला, जिससे कहना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर होने वाले केनी ओमेगा और डेविन ब्रायन के इस मैच को एईडब्ल्यू ने काफी अच्छी तरीके से हाइप कर दिया है। पर इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर बनी एनर्जी को फेस करती हुई दिखाई दी और गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले एनर्जी ने बनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद बनी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर बनी एनर्जी के इंजर्ड हाथ के ऊपर अटैक कर रही थी, जिससे बनी को इस मैच के अंदर काफी देर तक बढ़त मिली। पर फाइनली इस मैच के आखिर में जब एनर्जी बनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तब फिनोल्पी फ्रॉड ने एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और ये देखकर टाइकोंटी ने फिनोल्पी फ्रॉड के ऊपर अटैक किया और इसी का फायदा उठाकर बनी एनर्जी के ऊपर रोल अप पिन करने के लिए गई। लेकिन सरप्राइजिंगली एनर्जी ने ही बनी के ऊपर एक रोल अप पिन किया और गाइस एनर्जी ये मैच जीत चुकी है, जो देखा जाए तो एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन गाइस हमें इस मैच के अंदर एनर्जी का कम एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा था। पर बनी के मैच हारने के बाद मैट हार्डी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसीलिए बनी ने एनर्जी के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर टाइकोंटी एनर्जी को बचाने के लिए आ गई। लेकिन तभी यहाँ पर फिनोल्पी फ्रॉड भी आ गई और यहाँ पर आकर फिनोल्पी फ्रॉड ने एक नकल से टाइकोंटी के ऊपर अटैक किया और इसके बाद उसी नकल से एनर्जी के ऊपर अटैक कर यहाँ पर फिनोल्पी फ्रॉड और बनी ने स्टैंड टॉल किया, जिससे हम देख सकते हैं कि माना कि हार्डी फैमिली ऑफिस ये मैच हार गए हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर हार्डी फैमिली ऑफिस को एडवांटेज मिला है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हमें पावर ऑफ सॉप्स का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि पावर ऑफ सॉप्स डार्बी एलिन नहीं है और सीएम पंक जैसे चाहे वैसे पावर ऑफ सॉप्स को मैन हैंडल नहीं कर सकते और सीएम पंक रिटायर थे वही ठीक था, क्योंकि अब सीएम पंक दोबारा से रिंग के अंदर आ चुके हैं और अब पावर ऑफ सॉप्स नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर सीएम पंक को दोबारा से 7 साल की रिटायरमेंट के ऊपर भेजने वाले हैं, जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने कही, जिससे यहाँ पर एईडब्ल्यू नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो के ऊपर होने वाले सीएम पंक और पावर ऑफ सॉप्स के मैच को हाइप किया। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी रिंग के अंदर मैट हार्डी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मैट हार्डी काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मैट हार्डी की दोनों ही टीम ने अपने अपने मैचेस हारे थे। पर यहाँ पर मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को पता है कि नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हार्डी फैमिली ऑफिस अपनी जीत वापस लेने वाली है। पर यहाँ पर मैट हार्डी इस चीज से गुस्सा नहीं थे कि मैट हार्डी की टीम में मैच हार गई, क्योंकि यहाँ पर मैट हार्डी इस चीज से गुस्सा थे कि एक फैन ऑरेंज कैसिडी की तरह ड्रेस करके आया था, जो देखकर मैट हार्डी उस फैन की तरफ गए और यहाँ पर उस फैन ने मैट हार्डी को थम्स अप किया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड को चीयर कर रहा था। पर इसके बाद मैट हार्डी ने गुस्से में उस फैन के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद उस फैन को रिंग के अंदर ले आकर मैट हार्डी ने उस फैन के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया और इसके बाद जैक एवंस के साथ मिलकर मैट हार्डी ने उस फैन की हेयर शेव की, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में मैट हार्डी चाहते हैं कि उनका और ऑरेंज कैसिडी का एक हेयर वर्सेस हेयर मैच हो। पर ये देखकर यहाँ पर अपने फैन को बचाने के लिए ऑरेंज कैसिडी आ गए और ऑरेंज कैसिडी को यहाँ पर आता हो देख मैट हार्डी और जैक एवंस दोनों यहाँ से भाग गए। जो सेगमेंट हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिला और ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी की राइवलरी के बीच में काफी अच्छा स्टेप है। पर अब तक ऑरेंज कैसिडी इस मैच के लिए मान नहीं गई, तो अब देखना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी इस मैच के लिए कब मानते हैं। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रूबिसो एक दूसरे के फेस टू फेस आते हुए दिखाई दी और गाइस इस वीक के रैम्पेज शो का एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट था,
क्योंकि सबसे पहले सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि फाइनली रूबी सोहो को कुछ टीवी टाइम मिल चुका है। जिस पहली लाइन के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबी सोहो की WWE करियर के ऊपर एक शॉट ले लिया, लेकिन इसके बाद रूबी सोहो से बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि रूबी सोहो ने पिछले कुछ साल के अंदर अपना नाम बहुत बार चेंज किया है, जिससे क्लियरली दिखाई देता है कि रूबी सोहो हर एक जगह के ऊपर फिट होने का ट्राई कर रही है, क्योंकि वो कोई भी जगह डिजर्व नहीं करती। और इसके जवाब में रूबी सोहो ने कहा कि माना कि पिछले साल के अंदर रूबी सोहो ने अपना नाम बार बार चेंज कर लिया है, पर जहां तक बात है डॉक्टर ब्रिट बेकर की, तो रूबी सोहो ये देख रही है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर हर वीक फैंस के सामने आकर कहती है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, क्योंकि ब्रिट बेकर को हमेशा से फैंस को याद दिलाना पड़ता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, क्योंकि ब्रिट बेकर को डर है कि फैंस कहीं उन्हें भूल ना जाए, क्योंकि वो AEW कंपनी अंदर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बैकस्टेज में किसी एक बंदे के साथ मचाती है। जो बातें कहकर यहाँ पर रूबी सोहो ने डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल के ऊपर एक काफी तगड़ा शॉट ले लिया है, और इस पर पूरा का पूरा क्राउड भी चीयर कर रहा था। पर इस पर आगे बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपने दम के ऊपर AEW कंपनी अंदर आई है और उन्हें किसी कंपनी से निकाला नहीं गया, जैसे कि रूबी सोहो को फायर कर दिया गया था। जो बातें कहकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने फिर एक बार यहाँ पर रूबी सोहो के ऊपर एक शॉट ले लिया, और इस पर भी क्राउड काफी ज्यादा चीयर कर रहा था। पर यहाँ पर जवाब में रूबी सोहो ने कहा कि उनके करियर के अंदर सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो यही है कि रूबी सोहो फायर हो चुकी है, क्योंकि अब रूबी सोहो वो बन सकती है जो कि रूबी सोहो है, और वो है AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो बातें कहकर यहाँ पर रूबी सोहो ने अपना कमबैक किया, और ये देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर गुस्से में रूबी सोहो के ऊपर अटैक करने के लिए गई, पर रूबी सोहो ने अटैक रिवर्स करके डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर किस तरीके से यहाँ से भागने में कामयाब हो गई, और कहना पड़ेगा कि सेगमेंट से AEW नेक्स्ट वीक होने वाले अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच को काफी अच्छी तरीके से हाइप कर दिया है। और गाइज मुझे तो ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस सेगमेंट के ऊपर क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मार्क हेनरी मेन इवेंट से पहले बैकस्टेज में फ्लेगो डेल सोल और मीरो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए मार्क हेनरी ने फ्लेगो डेल सोल से पूछा कि फ्लेगो ने इस मैच के लिए अपनी कार ऑन द लाइन क्यों रखी है, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए फ्लेगो ने कहा कि फ्लेगो फाइनली AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और ये देखकर फ्लेगो काफी खुश है। लेकिन फ्लेगो चाहते हैं कि फ्लेगो AEW कंपनी अंदर चैंपियन बने, इसलिए ही फ्लेगो डेल सोल ने मीरो के खिलाफ एक मैच पाने के लिए अपनी फेवरेट कार ऑन द लाइन रखी है। जो बातें कहकर यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल ने मीरो से कहा कि इसके पहले फ्लेगो डेल सोल मीरो को हराने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर इस बार फ्लेगो डेल सोल मीरो को हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल ने कही, लेकिन इसके बाद यहाँ पर मार्क हेनरी ने मीरो से पूछा कि मीरो का इस मैच के ऊपर क्या कहना है, और यहाँ पर जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि फ्लेगो की ऑफरिंग्स मीरो के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्लेगो मीरो के लिए कुछ भी नहीं है, और मीरो ने मैच सिर्फ इसलिए लिया है कि मीरो उनके ऊपर की गॉड और उनके नीचे रहने वाली उनकी वाइफ को खुश कर सके। जो बात यहाँ पर मीरो ने कही, और इसके बाद AEW नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो और नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए हैं। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये आर्टिकल पढ़कर जान सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के शो के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर AEW की TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर फ्लेगो डेल सोल मीरो को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इसके पहले इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हुए मैच से काफी बढ़िया मैच था, और गाइज हमें इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल मीरो से बचते हुए दिखाई दिए थे, और ऐसे फ्लेगो डेल सोल मीरो के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन फाइनली एक टाइम पर मीरो ने इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल को पकड़ लिया, और यहाँ पर मीरो ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिसके बाद फ्लेगो इस मैच के अंदर अपना कमबैक नहीं कर पाए, और फाइनली यहाँ पर मीरो ने फ्लेगो के ऊपर अपना फिनिशर मच का किक लगाया, और यहाँ पर फ्लेगो को पिन कर मीरो ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो एंटरटेनमेंट वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइज मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मीरो ने फ्लेगो डेल सोल की कार की चाबी ले ली, और सरप्राइजिंगली मीरो ने वो चाबी फ्लेगो के मुंह के अंदर डाली, और इसके बाद मीरो ने फ्लेगो के ऊपर अपना फिनिशर गेम हो लगाया। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मीरो फ्लेगो के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर यहाँ पर फ्लेगो को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि सैमी गवेरा आ गए, और यहाँ पर आकर सैमी गवेरा ने मीरो के ऊपर अटैक किया, और इसके बाद मीरो रिंग छोड़कर बाहर चले गई। और यहाँ पर सैमी गवेरा ने TNT चैंपियनशिप उठाकर क्लियर कर दिया है कि सैमी गवेरा चाहते हैं कि मीरो और सैमी गवेरा के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच हो, और ऐसे ही सैमी गवेरा और मीरो के एक दूसरे को स्टे डाउन करते हुए इस वीक रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर क्या कहना है।